हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने युगपत समीकरण के लैंग्वेज के प्रश्नों को। जैसा कि सभी को पता है, हमारा चैप्टर चल रहा था द्विघात एवं रेखीय समीकरण, उसको मैंने डिस्कस किया। फिर कल की क्लास में हम लोगों ने युगपत समीकरण के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया जो एग्जैक्ट हमको कैसे समीकरण के रूप में दिए गए होते हैं, जिसको हम दो विधियों से लगाते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि अब क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के रूप में दिए रहेंगे। क्वेश्चनों को पहले पढ़कर आपको सबसे पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के बाद आपको उन समीकरणों को हल करना पड़ेगा। अगर द्विघात समीकरण आ रहा है तो आप उसको द्विघात वाले रूल से सॉल्व करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। या फिर अगर आपका युगपत समीकरण बन पा रहा है दो चर वाला, तो आप उसे प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको जितने भी प्रश्न आज सॉल्व कराने वाला हूँ सारे आपके बुक के प्रश्न हैं, और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कि यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। सपोज कर लेना है। इस क्वेश्चन को देखो लगाना कैसे है, थोड़ा सा मैं आज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज वाले प्रश्न है तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। बात को दोस्तों ज़रा समझना। एक आयत की बात कर रहा है, तो हमने मान लिया ये हमारा क्या है, आयत है। एक आयत हमने बना लिया। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई का कोई भी ज्ञान नहीं दिया गया है कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, नहीं दिया गया ना। और हमने आपको पिछले कई सेमेस्टर से, यानी फर्स्ट सेमेस्टर से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि आपको जो चीज़ मैथ में ना पता हो उसको आप चर राशि मान लीजिए, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा लंबाई एक्स है और चौड़ाई वाई है। हमने मान लिया कि लंबाई भाई कोई एक्स रही होगी, चौड़ाई आपकी कोई वाई रही होगी। ऐसी हमारी एक आकृति रही होगी जिसका नाम रेक्टेंगल यानी आयत हो जाएगा। तो अब अगर इतना आप समझ गए हो तो क्वेश्चन अब आगे देखो, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे जाएंगे। क्वेश्चन करा आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी गई, लंबाई ये थी 3 मीटर बढ़ा दी गई तो प्लस में 3 हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ाई 4 मीटर कम कर दी गई, चौड़ाई वाई है ना, तो इसको 4 मीटर मैंने कम कर दिया। अब एक बात बताओ, अब क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ रहा ना, कितना 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। भाई पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा, पहले हमने साइड कितनी मानी थी, एक्स और वाई साइड मानी थी। भाई देखो, मैं इसको जरा सा अगर मैं साफ कर दूं तो एक्स और वाई पहले साइड थी ना, पहले एक्स और वाई, अगर पहले एक्स वाई साइड थी तो क्षेत्रफल पहले हमारा क्या था, एक्स इंटू वाई था, एक्स वाई था ना। तो पहले क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई था। अब जब मैंने क्या किया, इसको 3 मीटर बढ़ा दिया और इसको 4 मीटर कम कर दिया, तो क्षेत्रफल क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। और कितना कम हो जाता है, 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। यानी इन दोनों का अंतर, कितना अंतर आप कैसे निकालोगे, x प्लस 3 और ये हो जाएगा y माइनस के 4। भाई ये भी तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, पहला जितना क्षेत्रफल था और अब जितना क्षेत्रफल है उन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो अंतर आप देखो 72 वर्ग मीटर का, तो 72 वर्ग मीटर का है। यहाँ से आप पहले इक्वेशन बनाओगे, पहला समीकरण आप यहीं से बनाओगे। तो अब हम इसको साफ करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम क्वेश्चन को लगाएंगे, क्योंकि अगर चित्र बना रहेगा तो फिर क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। देखो हम मान लेते हैं दोस्तों कि माना चौड़ाई और लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई हमने वाई मान लिया और लंबाई हमने एक्स मान लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है 3 मीटर बढ़ा दिया गया। अच्छा, अब देखो अगर लंबाई चौड़ाई मैंने एक्स वाई मान लिया तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एक्स वाई, चाहे एक्स गुणे वाई कहो चाहे एक्स वाई कहो। अब देखो जब हमने क्या किया सर कि यहाँ पर एक्स वाई, पहले हमने एक्स वाई लिख लिया माइनस के, अब क्या है लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी गई, एक्स थी, एक्स में 3 मीटर बढ़ा दिया गया, यानी एक्स प्लस में क्या हो गया 3 हो गया।
कोई दिक्कत किसी को, x प्लस में 3 हो गया। और फिर क्या हो गया कि चौड़ाई को कितना कम कर दिया गया सर, चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दिया गया। चौड़ाई आपकी y थी, इसको 4 मीटर कम कर दिया गया। तो देखो माइनस लगाया है ना हमने, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 72 वर्ग मीटर हो गया, 72 वर्ग मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना आपको पता है, इसका पहले इससे गुणा कराएंगे, फिर इसी का इससे, फिर इसका हम इससे गुणा कराएंगे और इसी का इससे गुणा कराएंगे। चलिए कराते हैं। ये एक्स वाई हमारा ऐसे ही रहने वाला, माइनस एक्स और वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, माइनस के एक्स वाई हो गया, ठीक है ना। प्लस के 3 और प्लस के 3 वाई, तो प्लस के 3 वाई हो जाएगा। अब देखो सॉरी, अभी तो हम x का गुणा माइनस के 4 से कराएंगे, तो x का गुणा हम माइनस के 4 से कराएंगे ना। तो अगर x का गुणा मैं माइनस के 4 से कराऊंगा, देखो यहाँ पर चिन्ह का बहुत ख्याल रखना है। चाहो तो आप इसको दोस्तों ब्रैकेट में बंद कर सकते हो कुछ समय के लिए। एक्स वाई हमने क्या किया, गुणा कराया तो एक्स वाई हो गया। अब एक्स का गुणा 4 से कराएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 4 वाई हो जाएगा, माइनस के 4 वाई हो गया। अब प्लस के 3 का गुणा वाई से कराएंगे तो प्लस में 3 वाई हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 3 का गुणा माइनस के 4 से कराएंगे तो माइनस के 12, और उस तरफ कितना बचा 72। अब हमने आपको कई बार बताया है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह आपके बदल जाते हैं। तो आप यहाँ चिन्ह बदलोगे, एक्स वाई भैया पहले था, प्लस के एक्स वाई है, माइनस के एक्स वाई हो जाएगा। और ये माइनस का 4 वाई था तो प्लस में 4 वाई हो जाएगा, है ना। और ये प्लस का 3 वाई था तो माइनस के 3 वाई हो जाएगा ना। ये माइनस के 12 है तो ये प्लस के 12, और बराबर में 72 हो जाएगा। अब आप देखो कि एक्स वाई तो काम खत्म, चिन्ह विपरीत है तो खत्म। तो यहाँ बचा क्या दोस्तों, यहाँ बच गया आपका 4 वाई माइनस के 3 वाई, और ये प्लस के 12 उधर जाएगा माइनस के 12, तो आप कह सकते हो 72 माइनस के 12, यानी ये हो जाएगा 4 वाई माइनस के 3 वाई बराबर में 60 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 की संज्ञा दे देंगे। अगर ये चीज़ समझ पाए हो दोस्तों तो आप बताओ, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है भाई, ठीक है ना। अब ये हमारी दोस्तों पहली कंडीशन थी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या है वो समझिए। क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि लंबाई 1 मीटर कम कर देने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाने देने से क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। अब एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, तो ये जो एक्स वाई होगा, जो हमारा क्षेत्रफल होगा, ये बाद में रखेंगे, ये बाद में रखेंगे, क्योंकि बढ़ जा रहा है ना, तो बढ़ जा रहा है तो ये बाद में रखेंगे। और जो यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई में घटाएंगे बढ़ाएंगे वो पहले रखेंगे। तो इस चीज़ का बहुत याद रखना है आपको। लंबाई 1 मीटर कम कर दिया गया, लंबाई x थी तो 1 मीटर आप कम कर दोगे, x माइनस के 1 कर दोगे, नो प्रॉब्लम। फिर आगे कहा गया कि चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दी गई, चौड़ाई y थी तो y प्लस में 4 हो गया, y प्लस में 4। अब ये आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर अब कितना बढ़ गया है, 88 मीटर बढ़ गया है, 88 मीटर बढ़ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस प्लस माइनस का y और माइनस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। सॉरी, पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, x और 4 का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस का 1 का गुणा y से करेंगे तो माइनस के y, माइनस का 1 गुणा प्लस माइनस के 4, और माइनस के दोस्तों आपका एक्स वाई बराबर के आपका 88 हो गया। समझ पा रहे हो ना। देखो एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में काम खत्म। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 4x माइनस के वाई बराबर माइनस के 4 उधर ले जाएंगे तो प्लस में 88, 4 कितना हो जाएगा 92। समझ पाए भाई कि कैसे हो गया ये सब सारी चीज़ें। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ ये x है भाई, ठीक है ना, ये 4x होगा। कहीं गलत हो गया क्या भाई, कहीं गलत हो गया, मैंने x ही रख दिया कहीं, x प्लस के 3 तो एक्स वाई हो गया। x का गुणा हम 4 से कराएंगे तो माइनस के 4 वाई। देखो भाई गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर माइनस के 4x हो जाता, तो यहाँ प्लस के 4x हो जाता, और यहाँ प्लस के 4x हो जाता, ठीक है ना। ये चीज़ अभी गड़बड़ हो जाती, समझ गए। अब ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, एक पद का विलोप करना चाहिए। तो अगर समीकरण ये 1 है हमारा, हम इसको एक बार लिख रहे हैं 4x माइनस के वाई, 4x माइनस के वाई बराबर के 92, हमने इसको लिख लिया। दूसरा समीकरण 4x माइनस के 3 वाई,
4x माइनस के 3y बराबर के कितना है भाई 60 है। अब आप देखोगे x के गुणांक बराबर तो सिंपल घटा दीजिए, माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये तो ख़त्म, माइनस के y प्लस के 3y तो 2y बच जाएगा। और 2y बराबर अगर 92 से आप 60 घटाओगे 6 3 9 तो 32 बच जाएगा। तो y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। y बराबर 16 आ गया। अगर y बराबर 16 आ गया तो x का मान आप नहीं निकाल सकते हो, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 आपका ये है, तो समीकरण किस में रख दें 1 में रख दें। चलिए हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 16। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या बनकर आया था भाई, समीकरण 1 हमारे पास वो बनकर आया था x माइनस के 4x माइनस के 3y, 4x माइनस के 3y बराबर के 60। यहाँ पर y बराबर 16 रखोगे तो 4x माइनस के 3 गुणे का 16 बराबर के 60 हो जाएगा। हो गया ना। तो 4x बराबर 10 16 48 माइनस से तो प्लस में, यानी 60 प्लस में क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो x बराबर के 6 4 10 108 हो जाएगा, 6 4 10 108 और 4 आ जाएगा बट्टे में। तो इसको काटोगे x बराबर तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, कितना बच गया दोस्तों 2 बच गया, 4 7 28, 27 मीटर आपका x आया है और y आ गया 16 मीटर। x आपने क्या माना था, लंबाई कितनी आ गई 27 मीटर, चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है, आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए भाई। फिर आगे हम पहुँचते हैं, 27 और 16 के आगे आपका सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई इस क्वेश्चन में। बोलो क्लियर भाई, समझ में आया है। देखिए दोस्तों, ये लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो करेंगे ही, थोड़ा सा दिक्कत करेंगे अगर आपको समीकरण बनाना नहीं आता है। और हर एक चीज़ का याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पर x के स्थान पर y रख दिया था, तो ये आप ज़रूर याद रखना अच्छे से, नहीं तो फिर बाद में आपको भी देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ गलत किया है, जो x और y नहीं आ रहा y ही आ रहा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, हम आगे पहुँचते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको हर एक लेवल को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना टफ भी आ सकता है उतना टफ मैं बताता हूँ, जितना इजी आ सकता है उतना इजी भी मैं आपको बताता हूँ। कहने का मतलब मैं अपनी तरफ से एक भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाले हैं, उसमें दो राय कोई नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या है जिनका योग 12 है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखना, मैं लिख रहा हूँ, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है जिनका योग 12 है। योग का मतलब प्लस, जिनका योग क्या है 12 है। ओके, आगे क्वेश्चन का, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, अंकों का स्थान क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है और समझने वाला है, बदल जाता है। क्वेश्चन कह रहा है संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो, यह प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को सोचो, लगाओ। इससे पहले मैंने ये प्रश्न आपको सॉल्व भी कराया था। इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ क्या उत्तर आएगा। 2 अंकों की एक संख्या है जिनका योग 12 है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना भाई, संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्लियर बात ना। देखिए बहुत ही सिंपल है, समझना है केवल आपको। देखिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, बात को ज़रा समझना। 2 अंकों की संख्या मतलब इकाई भी होगा और दहाई भी होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों, मैंने माना इकाई अंक हमारा क्या है, हमने सपोज कर लिया सर इकाई अंक हमारा x है, और दहाई अंक मैंने क्या मान लिया भाई, मैंने दहाई अंक आपका y मान लिया।
इकाई अंक x मान लिया, दहाई अंक y मान लिया। अगर मेरे दोस्त इकाई और दहाई अंक मैंने मान लिया है तो ज़रा मेरे को ये बताओ कि संख्या क्या बनेगी। संख्या क्या बनेगी? क्या मैं संख्या 10y प्लस में x लिख सकता हूँ? अब कुछ लोगों को यही बातें नहीं समझ में आएंगी कि ये 10y प्लस में x कैसे हो गया, क्योंकि एक बात समझिए, इकाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? इकाई का मतलब वही नंबर और दहाई का मतलब 10 हो जाता है। दहाई के बाद सैकड़ा आता है, सैकड़ा का मतलब 100, हज़ार आता है उसके बाद 1000, यानी ऐसे मतलब कि 10-10 गुना होता जाता। तो दहाई का मतलब 10 होता ना, तो दहाई का अंक मैंने y माना तो दहाई को 10 गुना कर दिया 10y, और एक इकाई अंक एक ही होता है तो मैंने x ही रखा है, तो इसीलिए संख्या बन गई 10y प्लस में x बन गई, है ना। अब देखो, अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे और प्रश्न सॉल्व करेंगे। कहा गया दो अंकों की एक संख्या है जिनका योग, जिनका मतलब किनका, जिनका मतलब किनका मतलब अंकों का योग, अंक है x प्लस में y, तो x प्लस में y बराबर इनका योग कितना दिया गया? 12 दिया गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, अंकों का योग 12 है। अब देखो भाई, हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया ना। अब देखो, ये समीकरण 1। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा आगे पढ़िए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या में से 36 घटा दिया जाए। संख्या में से 36 घटा दिया जाए। अच्छा पहले ये बताओ, संख्या के अंकों के स्थान बदल जाएंगे ना? लिखा है संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाएंगे मतलब संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस में x था तो 10x प्लस में y हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि संख्या में से 36 घटा दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर हम घटाएंगे नहीं, बात को जरा याद रखना। यहाँ पर कह रहा घटा दिया जाए, अगर मैं घटा दूंगा ना तो बीच में बराबर का चिन्ह नहीं लग पाएगा, और बराबर का चिन्ह नहीं लग पाएगा तो समीकरण नहीं बनेगा। हमको बराबर दिखाना पड़ेगा, और जब बराबर दिखाएंगे तो संख्या जो थी उसमें 36 घटाने के बजाय 36 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो बराबर हमारा संख्या क्या थी दोस्तों? 10y प्लस में x, और प्लस में क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ से लगाएंगे, ये x इधर माइनस में आ जाएगा, तो आप एक लाइन लिख भी सकते हो यहाँ पर, 10x माइनस के x और ये प्लस में y माइनस के 10y, इधर बराबर कितना बचा? 36 बचा। अब आप यहाँ देखो 9x और माइनस के 9y बराबर में क्या बच जाएगा? 36। ये समीकरण नंबर 2। आप चाहो तो इसको सॉल्ट भी कर सकते हो 9 से डिवाइड करके सीधा, या आप ऐसे ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। आप लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या था? x प्लस वाई बराबर 12। मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई बराबर 12। दूसरा समीकरण क्या है? 9x माइनस के 9y बराबर के 36। मैं लिखता हूँ 9x माइनस के 9y बराबर में 36। अब आप देखो दोस्तों कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपन विधि लगा रहा हूँ। विलोप कब होगा? विलोप तब होगा जब गुणांक बराबर होंगे एक चर के और चर के चिन्ह विपरीत हो। कल ही बताया ना, तो चाहे x के गुणांक बराबर कर लो चाहे y के। अगर हम x के बराबर कर रहे हैं तो हम 9 से गुणा कराएंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 बन जाएगा 9x प्लस में 9y बराबर के 12 9 108 बन गया ना। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 9x माइनस के 9y और बराबर के 36 हो जाएगा। अब देखो गुणांक x के बराबर हो गए हैं, हो गए ना, या आप सिंपल इसको काट सकते हो, या आप x के गुणांक बराबर किए हो तो आप घटाओगे, ये माइनस हो गया भाई, और ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस, ये 9x से कट गया ना। 9y मिलकर क्या हो गया? 18y हो गया। 18y बराबर कितना बच जाएगा? 6 में 8 में से 6 जाएगा 2, और 10 में से 3 जाएगा 7, 72। तो 18 चौक 72, यानी y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अगर y बराबर 4 आ गया तो x बराबर कितना आएगा? y का मान समीकरण 1 में रख दो, इसमें रख दो। अगर y बराबर कितना आया है? 4 आया, तो x बराबर कितना? 8 आ जाएगा। आप लिख सकते हो समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने कल ही बताया किसी में भी रखो उत्तर आपका सेम ही आएगा। अगर आप समीकरण 1 में रख रहे हो तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस के y बराबर के 12, x बराबर निकालना है, y बराबर आपको 4 रखना है, तो x प्लस के 4 बराबर 12, यानी x बराबर के 8 आ जाएगा ना। 4 इधर माइनस में चला जाएगा तो x बराबर 8। अब संख्या आपसे पूछे है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछे संख्या, संख्या आपने क्या माना था?
10y प्लस में x, संख्या माना आपने 10y प्लस में x। तो आप यहाँ पर देखो 10y, y कितना है दोस्तों, y आप कितना लाए हो, y कितना लाए हो, इधर देखो भाई y लाए हो 4, तो 10 मल्टीप्लाई 4 और प्लस में x कितना है 8, तो x हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10 चौके 40, 40 प्लस 8 48 आपका उत्तर आएगा। 48 क्या आएगा आपका उत्तर आएगा, नोट कर सकते हो। 48 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। इसको नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना। 48 आपका क्या आ जाएगा भाई, उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना किसी भी साथी को। चलिए आगे पहुंचते हैं, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, यह आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की 5 गुनी थी। पुत्र की कितनी गुनी थी सर, 5 गुनी थी। ओके, पुत्र की 5 गुनी थी। फिर यदि 20 वर्ष बाद पिता की आयु 20 वर्ष बाद पिता की आयु 20 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि पिता की आयु 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन आगे कह रहा है दोस्तों, तो पिता की वर्तमान उम्र बताओ। तो पिता की वर्तमान उम्र बताना, प्रेजेंट एज बताना है आपको फादर की। वर्तमान उम्र बताओ, इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ कितना आएगा उत्तर। इस क्वेश्चन को बताओ और कितना आएगा उत्तर, जल्दी से बताने की कोशिश करो भाई, जल्दी से बताने की कोशिश करो, ठीक है ना। सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा फंडा भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। कौन सा, हमने बताया था कि अगर बाद की बात करेगा तो दोनों में प्लस करेंगे, दोनों तीनों जितने भी होंगे सब में प्लस करेंगे। और अगर पहले की बात करेगा तो माइनस करेंगे, चाहे पिता हो, फादर हो, मम्मी हो, कितने भी लोग हों उनमें, क्योंकि जितने साल हम घटे पहले पूछा जाएगा उतने साल हमारे पिताजी उतने छोटे रहे होंगे, जितने साल बाद हम बड़े होंगे उतने साल हमारे पिताजी भी बढ़ेंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा। आप पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मान सकते हो। माना पिता की प्रेजेंट उम्र कितनी है दोस्तों, हमने मान लिया x है, और पुत्र की प्रेजेंट एज कितना मान लिया, पुत्र की वर्तमान आयु मैंने मान लिया y, पुत्र की वर्तमान आयु मैंने मान लिया y। अब क्वेश्चन पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा, फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन कह रहा 10 वर्ष पूर्व का तो पहले, और पहले में माइनस, यानी कि 10 वर्ष पूर्व x माइनस के 10 और बराबर y माइनस के 10। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। लो 5 गुनी कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करो, x माइनस के 10 बराबर 5y और माइनस के 50, 5y इधर प्लस में, माइनस के 10 उधर ले जाओगे तो प्लस में, तो x माइनस के 5y बराबर माइनस के 40 बचेगा। समीकरण 1 कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो ना। माइनस का 10 उधर ले जाएंगे, प्लस में प्लस माइनस घट जाएंगे, माइनस के 40 बच जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की क्या कह रही है वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, अच्छा अब जहाँ पहले किए थे वहाँ बाद कर देंगे, x प्लस 20 और y प्लस में 20। 20 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र की 2 गुनी कर दिया। भाई पुत्र की उम्र यही y होगी ना, क्योंकि पुत्र की उम्र y तो माना। इसको सॉल्व करिए फटा तरीके से, x प्लस में 20 बराबर के 2y और प्लस में 20 दूना क्या हो जाएगा 40, 2y माइनस में उधर प्लस माइनस में, x माइनस में 2y बराबर के आपका 20 बचेगा। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब आप समीकरण 1 और 2 से चलिए यहाँ पर।
समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस के 5y बराबर माइनस के 40। समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस के 2y बराबर के आपका कितना है भाई 20। अब आप देखो यहाँ पर x के गुणांक पहले से बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदल लीजिए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। एक्स एक्स खत्म, प्लस के 5y माइनस के 2y, तो माइनस के 3y बराबर के माइनस के 40 माइनस के 20 माइनस के 60, माइनस के 3 से 20 बार चला जाएगा, y बराबर 20 आ जाएगा। और y आया क्या आपके, y पुत्र की उम्र आ गई है। देखो पुत्र की उम्र आपने y माना ना, लड़के की उम्र y मान लिया तो 20 वर्ष आ गई। अब पुत्र की उम्र पता करना है तो किसी भी समीकरण में रख लीजिए मान। मैंने समीकरण 1 में रख लिया भाई, समीकरण आप 2 में भी रख सकते हो ना, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस के 5y, हमने लिख लिया सर x माइनस के 5y बराबर के माइनस के 40। अब y बराबर कितना रखना, 20 रखना, x माइनस के 5 गुणे 20 बराबर के 40। तो आप सिंपल से देख पाओगे 20 पंचे 100, x माइनस के 100 बराबर के माइनस के 40, माइनस से प्लस में x बराबर माइनस के 40 और प्लस में 60, यानी x बराबर क्या आएगा, सॉरी 100, ये 100 है ना, तो x बराबर 60 वर्ष आ जाएगा। 60 वर्ष किसकी उम्र आई है, पिता की, और पुत्र की 20 वर्ष आ गई है। नोट कीजिए, फिर आगे पहुंचते हैं। 20 वर्ष और 60 वर्ष क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर समझ पाए हो दोस्तों तो आप बताओ, अगर समझ पाए हो तो आप बताओ भाई, फिर आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना, फिर आगे पहुँचते हैं। क्लियर बात हो गई ना। चलिए अगला 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर एक बार दोस्तों समीकरण बन गया है ऐसे प्रश्नों में फिर लग जाएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि हम समीकरणों को, युगपत समीकरणों को हम 2 ही विधियों से सॉल्व करेंगे, 2 ही हमारे सिलेबस में दी ही गई हैं, है ना। तो आप बस एक बार समीकरण बनाने पर जोर करिए। समीकरण 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ने पर क्या हो रहा है भाई, वह संख्या अपनी 3 गुनी से, वह संख्या अपनी 3 गुनी से, 3 गुनी से 7 क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ, इसको लगाओ, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, वह संख्या बताओ। लैंग्वेज दोस्तों समझ गए तो आपको काम खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन में, और ये तो आपको सिंपल तरीके से लगा देना है, ये आपको सिंपल तरीके से लगा देना है। एक चर में लगा सकते हो इसको, 2 चर में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मिक्स क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना। तो आपने पढ़ा द्विघात समीकरण, रेखीय समीकरण, युगपत समीकरण, कोई भी समीकरण बन सकता है इसमें। चलिए लगाते हैं। हम संख्या क्या मान सकते हैं सर, माना संख्या x, क्योंकि संख्या का तो कोई आइडिया है ही नहीं, हमने x मान लिया संख्या। अब संख्या x मान लिया, कह रहा संख्या में 21 जोड़ दो सर। ठीक है सर, अगर मैं प्रश्नानुसार की बात कर रहा हूँ, प्रश्नानुसार हमने संख्या में 21 जोड़ दिया, तो संख्या अपने के कितने गुने से, 7 सॉरी अपने 3 गुने से ना, हाँ 3 गुने से, संख्या अपनी 3 गुनी से, तो संख्या का 3 गुना, संख्या x माना तो x का 3 गुना से 7 कम हो जाएगा, बस उत्तर आ जाएगा। ये इधर क्या हो जाएगा भाई, प्लस इधर माइनस में, तो x माइनस के 3x आ जाएगा, बराबर 7 माइनस में था तो प्लस से उधर कितने में जाएगा, 7 माइनस में 21 चला जाएगा, तो इधर माइनस के 2x बच जाएगा, माइनस के 21 7 28 हो जाएगा, माइनस के 2 से काटेंगे 14 बार में, x बराबर 14 आपका उत्तर आ जाएगा। इसको नोट करो, 14 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, 14 आपके प्रश्न का सही जवाब है, नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक किसी भी साथी को? चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कुछ इस प्रकार है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, 72 है। फिर है क्वेश्चन, एक दूसरे से भाग देने पर भागफल 4 आता है। एक दूसरे से भाग देने पर जो भागफल आता है वो कितना आता है सर? भागफल आपका 4 आता है। भागफल 4 है। संख्या बताओ, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को, संख्या बताओ। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हो कि दो धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब सर पॉजिटिव नंबर है ना, तो मैंने दो धनात्मक संख्या में मान सकता हूँ। माना पहली धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, हमने माना पहली धनात्मक संख्या x है और दूसरी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी y। अगर कोई दिक्कत है इसमें तो पूछो, क्योंकि कुछ नहीं पता तो मैंने x y मान लिया ना। एक चर में भी लगा सकते थे, मैंने 2 सवाल एक चर में बताए, अब इसको 2 चर से समझिए। अब देखो प्रश्नानुसार हम क्या कह रहे हैं, अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर मतलब सर माइनस, तो x माइनस के y बराबर कितना? 72। समीकरण नंबर 1। बोलो भाई, है ना, x माइनस वाई बराबर 72। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से भाग देने पर, भाई पहली संख्या x है दूसरी y है, तो अगर हम एक दूसरे से भाग दे देंगे तो x और y, तो भागफल कितना आता है? भागफल आपका आता है 4। तो यहाँ से बताओ x बराबर कितना आएगा? ये बटे से गुणे में 4y आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब x का मान अगर इसमें रख दो ना, y का मान तुरंत पता कर लोगे। अगर x का मान इसमें रख लो तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो भाई इधर की लीला क्या कह रही है, x बराबर 4y रखोगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस के y बराबर के 72। 4y से y जाएगा तो 3y बराबर के 72, तो y बराबर के 24 आ जाएगा, क्योंकि 3 से काटोगे तो 24 यहाँ 72, y बराबर 24 यानी दूसरी संख्या आ गई। अब x का मान पता करने के लिए इसमें रख दीजिए, तो आप लिखोगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किसमें? 2 में रखने पर। 1 में रखोगे तो 1 में तो रखे हो भाई, तो 2 में रखेंगे ना, समीकरण 2 में रखने पर। 2 है हमारा x बराबर के 4y, तो x बराबर के 4y, y के स्थान पर कितना रखेंगे? 24, तो 4 गुणे 24, 4 गुणे 24, 20 चौक 80, 4 चौक 16, 96 आपका उत्तर। पहली संख्या 96, x क्या था? 96, और दूसरी संख्या 24 आपका उत्तर होगा। 24 और 96 आपका क्या होगा? उत्तर होगा। नोट कर सकते हो, 24 और 96 आपका उत्तर होगा। नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई, नोट करिए फिर आगे पहुंचते हैं। बात यहाँ तक समझ गए भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक? ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यह कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश और हर में ना, देखिए दोनों हैं भाई, अंश और हर में क्रमशः, हाँ भाई ठीक है, अंश और हर में क्रमशः कितने जोड़ने पर? एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2, उसका मान 2, और अंश और हर में एक घटाने पर, और अंश हर में एक घटाने पर उसका मान कितना हो जाता है दोस्तों? तो उसका मान 4 हो जाता है, उसका मान 4 हो जाता है। तो आपसे पूछे हैं कि भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी आपसे पूछे हैं। अगर मैं लैंग्वेज वाले प्रश्नों में बात कर लूँ तो सबसे इजी टाइप आपका यही बनता है। अगर युगपत समीकरण में कोई लैंग्वेज वाला प्रश्न जो सबसे आसान है तो वही आसान है, केवल आपको एक चीज़ समझनी है,
कि भिन्न क्या होती है, एक्स बटे वाई आपकी भिन्न होती है बस। जो पी अपान क्यू के रूप में हो भिन्न हो, वाई कभी जीरो नहीं हो सकता है बस, ये आपकी भिन्न होती है। जिसमें अंश हर होता है और हर कभी जीरो नहीं होता है। तो आप इसको यहाँ पर लगाओ, आप देखो भाई, मान सकते हो, माना अंश क्या होगा एक्स और हर मान लिया मैंने वाई। भाई ये एक्स क्या हमारा अंश है और हर मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया है ना। तो भिन्न दोस्तों हमारी क्या बनेगी, भिन्न होता है अंश बटे में हर, अंश बटे में हर। अब प्रश्नानुसार फटाफट तरीके से लगा के हुए हम सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न कह रहा अंश हर में एक जोड़ने पर, अंश हर क्या है हमारा एक्स बाई वाई था, एक जोड़ने पर +1 + के 1, तो इसका मान कितना रह जाता है, इसका मान 2 हो, 2 तो 2 हो गया। अभी ये परिमेय नहीं है ना, तो इसके नीचे बटे 1 अपने आप से मान सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ये हमारा x प्लस में 1 हो जाएगा बराबर 2y और प्लस में 2 एकम 2, इधर ले आओगे माइनस में, इधर प्लस से उधर माइनस में, तो x माइनस के 2y बराबर के, ये प्लस का एक उधर जाएगा -1, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। x माइनस के 2y बराबर 1, समीकरण 1। अब ये पहली कंडीशन थी। पुनः आप प्रश्नानुसार लिख सकते हो, पुनः प्रश्नानुसार लगाने पर, पुनः प्रश्नानुसार। अब पुनः प्रश्नानुसार कह रहा अंश और हर में एक घटा दीजिए। चलिए भाई, अंश हर में एक एक घटा दिया तो इसका मान कितना हो गया सर, इसका मान 4 हो जाता, 4 बटे 1 मान सकते हैं। प्रोडक्ट कराइए क्रॉस, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर के 4y माइनस के 4, ये इधर आ जाएगा x माइनस के 4y बराबर माइनस उधर प्लस में, तो माइनस के 3 बच जाएगा, समीकरण नंबर 2 बच जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक बराबर हैं, तो जोड़ लीजिए, सिंपल से जोड़ लीजिए यहाँ पर। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, देखो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस के 2y बराबर के 1, दूसरा समीकरण है x माइनस के 4y बराबर माइनस के 3। भाई माइनस के 3 ही तो आएगा, 4 एकम 4 उधर, ठीक है ओके। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, x माइनस के 2y बराबर के 1 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस के 4y बराबर के क्या हो जाएगा, माइनस के 3। अब देखो गुणांक x के बराबर, लेकिन घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे भाई, ठीक है ना। यहाँ घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये खत्म, प्लस के 2y और माइनस के 2y प्लस के 4y, तो 2y बच गया बराबर 3 ने कितना हो गया 4, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर के 2 दूना 4, y बराबर 2 आ गया। अगर y बराबर 2 आया है तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 आपके पास दोस्तों क्या था, x माइनस के 2y, x माइनस के 2y बराबर के 1, तो आप x y बराबर कितना रखोगे 2, तो x माइनस के 2 गुणे के 2 बराबर के 1, 2 दूनी 4 माइनस में उधर प्लस में, x माइनस के 4 बराबर 1, तो x बराबर के 5, x बराबर के 5 आ गया, y बराबर के कितना आ गया 2 आ गया। तो उत्तर दोस्तों क्या आएगा, 5/2 आएगा। आप यहाँ पर उत्तर भी लिख सकते हो, भिन्न क्या हो जाएगी, आप ऐसे लिख सकते हो, अतः भिन्न बराबर 5/2, ये आपका उत्तर होगा। 5/2 आपकी भिन्न होगी, नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं। 5/2 आपकी क्या होगी, भिन्न होगी, इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, आगे की कहानी सीखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 7, प्रश्न संख्या नंबर 7, ओके। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो होगा हमारा 7 नंबर प्रश्न। और यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न जरूर आएगा, लैंग्वेज वाला एक प्रश्न जरूर आपके पेपर में आएगा, हर साल आता है, इस साल कोई नया नहीं, मतलब हर सेमेस्टर में आता है, 4th सेमेस्टर में हर बार आता है, हर बार आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो लैंग्वेज वाले में एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा किसी लंबाई का 8वां भाग, किसी लंबाई का 8वां भाग, 8वां भाग और 12वां भाग और 12वां भाग मिलकर, 12वां भाग मिलकर 80 मीटर है ना, 80 है ना, हाँ, मिलकर 80 मीटर है, वह लंबाई ज्ञात करो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
वह लंबाई ज्ञात करो, वह लंबाई ज्ञात करो। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को, उत्तर बताओ। आप लंबाई मान लीजिए, बस कोई एक लंबाई, कोई एक लेंथ मान लो बस भाई, है ना। जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को, फिर आगे पहुंचते हैं। उत्तर बताओ कमेंट में, उत्तर कमेंट में बताओ कि लंबाई कितनी हो जाएगी। फटाफट तरीके से आपको बताना है दोस्तों कि लंबाई कितनी हो जाएगी। चलिए भाई, देखो लंबाई नहीं पता, जो नहीं पता तो हम मान सकते हैं, माना लंबाई क्या है भाई x, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 8वां भाग, जैसे मैं कह दूं एक सेब है, एक सेब है और सेब का 8वां भाग तो 1/8, है ना। जैसे मैं कह दूं कि 2 सेब हैं और 2 का आपका 8वां भाग तो 2/8, तो जितना भाग वो नीचे कर देंगे बस सर। तो यहीं पर हम ये भी कर देंगे। लंबाई आपकी x है, तो अगर आप दोस्तों प्रश्नानुसार चलो कि यहाँ पर कि प्रश्न के अनुसार, तो लंबाई का 8वां भाग और मिला दिया जाता है लंबाई के 12वें भाग में, तो कितना आ जाता है 88 मीटर, 80 मीटर आ जाता है, 80 मीटर आ जाता है। सॉल्व करिए। अब ये तो सॉल्व करना आपको पता ही होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करा लीजिए या फिर हर आप सीधे बराबर कर लीजिए। 12x प्लस में 8x बटे में 12 8 96 बराबर के 80 हो जाएगा। 12 8 ऊपर हो गया आपका 20x बराबर के इधर हो गया 80 और गुणे में क्या आ जाएगा 96, तो x बराबर कितना आएगा 80 गुणे 96 और बटे में 20। ये काट लीजिए 2 से 4 बार में, तो x बराबर 6 चौके 24 और 9 चौके 36 37 38 384 मीटर आपका उत्तर होगा। अब कुछ लोग पता है यहाँ पर क्या दिमाग लगाए होंगे, वो यहाँ पर गुणा करने में लग गए होंगे कि गुणा करने लगो। जब आपको पता है कि एक संख्या इधर गुणे में आएगी, इधर भी गुणा है तो वो आएगी बटे में आएगी, तो कट जाएगा, तो गुणा कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल में आप ले आ सकते हो। गुणा कराओगे तो थोड़ा टाइम ही आपका वेस्ट होगा, उत्तर 384 मीटर ही आएगा। नोट करो दोस्तों, फिर आगे पहुँचते हैं। नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे की कौन सी बातें हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला जो प्रश्न होगा वो 8 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों देखते हैं। यह कह रहा है कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है सर। फिर कह रहा है यदि श्यामू की आयु राम की 2/3 हो, यही लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि श्यामू मतलब श्याम, यदि श्याम की आयु श्याम की आयु राम की कितनी गुनी है सर, राम की 2/3 हो, राम की 2/3 हो, 2/3 हो, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे है सर, रामू की आयु बताओ या राम की उम्र बताओ, राम की उम्र बताओ, राम की उम्र क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। देखो दोस्तों, एक बात समझो, यहाँ पर एक बात ये समझो कि जब भी कभी आपको ऐसा प्रश्न दिखे जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो, कुछ जानकारी ही ना हो, आप उसको मानोगे x। अगर आप इस प्रश्न को पढ़ोगे तो प्रश्न कह रहा है राम तथा श्याम की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ठीक है, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु 7 है। अब क्वेश्चन कह रहा है श्याम की आयु राम की आयु की 2/3 है, वर्तमान आयु में अंतर 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, सही है भाई, ठीक है ना। अब कह रहा है श्याम की आयु राम की आयु की 2/3 है, तो श्याम की आयु का थोड़ा आइडिया है कि राम की 2/3 है। अगर मैं राम की आयु कुछ मान लूँ तो श्याम की आयु से हम क्लियर कर सकते हैं क्या होगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, मैंने माना राम की आयु क्या है, मैंने माना राम की आयु x है, तो श्याम की आयु दोस्तों क्या होगी, बोलो जल्दी से। श्याम की आयु क्या होगी भाई, राम की अगर x है तो श्याम की आयु 2/3 हो जाएगी, x
गुणे 2/3, या इसको हम यह भी कह सकते हैं 2x/3। अब इन दोनों का अंतर दिया गया कितना, 7 वर्ष का। तो आप यहाँ देखो x माइनस के 2x/3 बराबर के क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर के कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। अब आप देखो इसके नीचे बटे 1 मानोगे, 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा, या सीधे इधर इधर गुणा ट्रांसफ़र करा देते। तो 3x माइनस के 2x बराबर के 7, ये हर बराबर है तो इधर आ जाएगा 21, ये आ जाएगा x बराबर 21 वर्ष। और ये 21 वर्ष किसकी उम्र आई है, 21 में राम की उम्र, रामे की उम्र पूछे हैं 21 वर्ष। अगर श्याम की उम्र पूछता तो देखो श्याम की उम्र x गुणे के 2/3 था, इसका 2/3 निकालते, 3 7 21, 7 दूनी 14, 14 वर्ष आ जाती श्याम की, 21 वर्ष आती राम की। लेकिन क्वेश्चन में हमसे राम की उम्र केवल पूछा था, तो राम की उम्र मैंने बता दिया 21 वर्ष, उत्तर हो गया। राम की उम्र मैंने बता दिया 21 वर्ष, आपके उत्तर हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए फिर दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। 8 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए हैं, लैंग्वेज वाले प्रश्न थे। ठीक है ना, तो वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। कल इस पर एक और क्लास आएगी लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पर। लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पर कल एक और क्लास आएगी, यानी भाषा वाले प्रश्नों पर। तो ज़रूर देखना, काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी साथी हमारे सेकंड सेमेस्टर में जिनका मैथ में बैक लगा है, तो रेगुलर क्लासें आपको दी जा रही हैं। आप मैथ की वीडियो देखिए, आपका सारा डर मैथ का ख़त्म हो जाएगा और आपके बैक का पेपर इजीली आप निकाल पाओगे। ठीक है ना, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।